अगर मैं आपसे कहूं कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिस पार्टी का हमेशा से ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या हो कि अगर उसी पार्टी के अंदर से एक नेता निकल कर आए और उसी बेटी की इज्जत लूटे कईयों दिन तक और कईयों आदमी से लुटवाए और उसी के ही बेटी के पिता का कत्लेआम कर दे। लेकिन सवाल उठता है कि ये कुलदीप सिंह सेंगर, जिसका कि अभी 23 दिसंबर को हाई कोर्ट ने कहा कि भाई साहब छोड़िए, इनके सजा को माफ कर देते हैं, हटाइए इनकी सजा को, लेकिन फिर ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आइए देखते हैं कि अब कौन सी सजा सुनाई गई है, क्या फांसी की होगी कि उम्र कैद, और क्या कोई सजा मिली भी है। लेकिन हाँ, एक बार उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर नजर मार भी लेते हैं जिसके बारे में आप हमेशा सनातनी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काफी सारी ये नारे लगाते हो ना। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सन 2017 की ये बात है। सन 2017 के अंदर जब संदीप सिंह सेंगर, जो कि उन्नाव का एमएलए था, विधायक था, हाँ कहते हैं ना कि हमारे चच्चा विधायक हैं, वैसे ये भी विधायक था। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसकी पावर इतनी बड़ी थी ना, और बीजेपी के नेता के लोग इतने लोग गिर चुके थे कि ये बंदा जेल में था और पूरी दुनिया को पता है कि इसने क्या कारनामा किया था। लेकिन 2019 के अंदर जब विधानसभा का चुनाव होता है और उस टाइम वहां के वापस से एमएलए साक्षी महाराज बनते हैं, जो कि दिखने में तो काफी धार्मिक लगते हैं, वो इस दरिंदे से मिलने जाते हैं, इस एमएलए से, जो कि अभी एमएलए नहीं है, विधायक नहीं है। ये 4 बार एमएलए रह चुका है और 4 बार अलग अलग पार्टियों से था, इस बार बीजेपी के पार्टी से था। और ना जो कि राजधानी से उत्तर प्रदेश की बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ साहब के 2017 का कांड कम से कम 1 साल बाद पहुंचा था, जब वो बंदी, जो इस बंदी के साथ ये सारे कारनामे हुए थे, इतना यौन शोषण, इतना बलात्कार, उसके पिता को मार देना, और उसका एफआईआर तक नहीं दर्ज किया जा रहा था, तब उसने अपने ऊपर मट्टी का तेल फेंककर, पेट्रोल फेंककर कहा कि अब मैं खुद को ही जला लूंगी। तब जाकर कहीं एफआईआर हुआ था। साले सब बिके हुए यहाँ पर। अभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार कैसे यहाँ पर न्याय होता है। आप सोचते हो ना कि चलिए न्याय तो हो जाएगा, भाई साहब अभी आप ना, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी और कहोगे कि भाई साहब ये है भारत, भारत के अंदर कैसा काम। देखिए, भारत काफी अच्छा है, भारत के ऊपर कोई सवाल नहीं, लेकिन भारत के अंदर कुछ ऐसे कीड़े पनप रहे हैं जिन कीड़ों को हटाना काफी ज्यादा जरूरी है। आज बीजेपी, अगर कोई वही दूसरे पार्टी का नेता कुछ किया होता ना, तो बीजेपी या खा चुकी होती, उससे खा चुकी होती। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी बेटियों को हाथ कैसे लगा दिए। आज ये दरिंदा लगाया तो बीजेपी कुछ बोल क्यों नहीं रही उसको, बल्कि बीजेपी को खुद चाहिए कि तू निकल पहले। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो इसे दो। 2017 के अंदर कांड किया ना भाई साहब, तब भी खुलेआम घूम रहा था, ये एफआईआर तक नहीं दर्ज हो रहे थे। लेकिन वो सीबीआई भी, जिसको खुद शर्म आनी चाहिए अपना शकल देखकर कि मैं किस घिनौने आदमी का साथ दे रहा हूं, लेकिन वो इसका साथ दे रहे थे। लेकिन बहरहाल आप कंफ्यूज हो चुके होंगे कि आखिरकार ये कहानी शुरू कहां से होती है। असल में एक लड़की रहती है सन 2017 के अंदर, जिसको कि नौकरी की तलाश रहती है। तो वो सोचती है कि चलें विधायक साहब के पास, कुछ ना कुछ नौकरी मिल जाएगी। तो कोई आदमी था जिससे वो मिली, और फिर उसके बाद उस लड़की को बीच में ही उठा लिया जाता है। और जब उस लड़की को उठा लिया जाता है, ये कहीं और की नहीं बल्कि उसी उन्नाव की कहानी है। फिर कई दिन तक उसका शोषण किया जाता है, कई दिन तक रेप किए जाते हैं, और उस रेप में ये बंदा तो रहता है, ये साथ साथ इसके आदमी भी रहते हैं और इसका भाई भी रहता है, ये सब शामिल रहते हैं। और हाँ, आप सोच रहे होगे कि आखिरकार पता कैसे नहीं चल रहा था उनके पिताजी को। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उनके पिताजी ढूंढना चालू कर दिए थे, उस लड़की के पिताजी, लेकिन उस लड़की को बार बार नशे की गोली या फिर बेहोश कर कर शोषण किया जा रहा था कईयों दिन तक। फिर उसके बाद जैसे होता नहीं कि यूज एंड थ्रो करके फेंक दो, वैसे ही जब ये लोग ऊब गए तो उस लड़की को यूज और थ्रो करके फेंक दिए। सोचिए, ये हाल है। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जब वो लड़की घर जाती है, जब वो लड़की की पूरी इज्जत उतर चुकी रहती है, फिर जाकर कहीं ये बात धीरे धीरे सामने आती है। अभी तक किसी को नहीं पता। फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज किए जाते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होते नहीं है। फिर एट द एंड जब वो लड़की अपने आप को आग लगाने वाली रहती, तब कहीं जाकर एफआईआर दर्ज होती है। और अब जब एफआईआर दर्ज हो गई ना, तो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होती है। देखिए, पॉक्सो एक्ट तब लगता है जब कोई आदमी किसी बच्ची का शोषण कर दे जो 18 साल से कम रहे, तब पॉक्सो एक्ट लगता है। आप तो कहोगे कि यार 2025 चल रहा है, क्या तब तक वो बच्ची थी? अरे हाँ, 2017 की बात है, 8-9 साल होने वाले हैं। और आज कई लोगों को जाकर इस कांड के बारे में पता चल रहा होगा। योगी साहब, आप तो यार कह देते हो कि हिंदू धर्म पर, मुस्लिम धर्म पर,
अरे क्या ये लड़की हिंदू नहीं थी? आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे? आपको बोलना चाहिए। अरे बोलिए तो सही और इनके खिलाफ आवाज उठाइए तो सही। आप गुंडागर्दी सब कुछ बंद करा दे रहे हो, लेकिन एक बार अपने ही पार्टी के अंदर तो झांक कर देख लो। अभी सुनिए, अभी कहानी खत्म नहीं होती है। असल में जब एफआईआर दर्ज हो जाते हैं और ये केस जब ये यूपी में नहीं संभलता ना, तो इस केस को ट्रांसफर करा दिया जाता है दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर। अब दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर ये केस जाता है, लेकिन ये बंदा जानते हो, ये बंदा कई सारे और केस डलवा कर इनके पिताजी को ही फंसवा देता है, उस लड़की के पिताजी। अब उस लड़की के पिताजी चले गए हैं जेल में, और हाँ, और उसके पिताजी ही उसके जो कहते हैं ना कि सबूत थे, जो बता सकते थे कुछ, जो गवाह दे सकते थे, जेल के अंदर ही ये उनके पिताजी को मरवा देता है, उस लड़की के पिताजी। ये लड़की देखिए, ये लड़की यहीं पर ही है और कुछ लोग पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रही है। जेल के अंदर इसके पिताजी को मरवा दिया जाता है। अब आप खुद सोचिए कि उस पुलिस स्टेशन, वहां पर जो रहने वाली पुलिस है, उसके ऊपर केस नहीं होना चाहिए कि पुलिस के अंदर घुसकर कौन कैसे मार सकता है कि तुम जवाब दो। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर बीजेपी का नेता था ना। अगर इसे कुछ हो जाता तो बीजेपी की रेपुटेशन गिर जाती ना। आप भले बीजेपी से हो, लेकिन एक बार न्यूट्रल होकर सोचिएगा, न्यूट्रल होकर। यहां पर हम पार्टी नहीं खेलने आ रहे, हम सच्चाई देखने आ रहे हैं कि आखिरकार सभी घटनाओं को लें और सभी चीजों से जोड़कर देखें तो देखिए क्या क्या आपको देखने को मिलता है। फिर 2019 आता है, अब ये केस दर्ज हो चुके थे। फिर उसके बाद ये केस जो था वहीं पर ही अभी रहता है, और सीबीआई जानते हो इस दरिंदे का साथ दे रही थी। ये जो दरिंदा देख रहे हो सीबीआई, मतलब आप सोचिए ना, इतनी गिरी हो गई सीबीआई। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि साले सब बिके हुए यहां पर, और अभी आप खुद कहोगे हाँ। आप सोचिए ना कि वो साक्षी जो कि बनी, वो साक्षी औरत नहीं थी, आदमी था जो कि विधायक बना था, साक्षी महाराज, वो जाता इससे मिलने, इस दरिंदे से जेल में। लेकिन बहरहाल अभी कुछ दिन पहले 23 को, मतलब इसी 23 दिसंबर को ये केस हाई कोर्ट ना खारिज कर देता है। कहता कि अब चलिए इनकी जो सजा हो जाती ना, हम माफ कर दे रहे हैं। उम्र कैद की सजा इनको हो चुकी थी, लेकिन कहा गया कि पॉक्सो एक्ट के तहत भैया ये अपनी मिनिमम सजा 7 साढ़े 7 साल की काट लिए हैं, तो मिनिमम से थोड़ी ज़्यादा काट लिए हैं, तो इनको अब दिया जा सकता है बेलोल। अब ये जा घूमें और जाके कौनो और लड़की का शोषण करके आएँ और कौनो लड़की की इज्जत लूट कर आएँ, तब उसके बाद हम यहाँ पर लाएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हो क्या क्या हो चुका था? अरे उस लड़की के ऊपर कई बार अटैक हो चुके थे। इस लड़की की मौसी बुआ की कार में बैठी थी, वहां पर ट्रक आकर ठोक कर चली गई थी, वो तो खुदा न खास्ता बच गई। इस लड़की के पिताजी मरवा दिए गए। इस लड़की के कई साथ और घटनाएं हुई। तब सुप्रीम कोर्ट ने 2019 या किसी सन में इस लड़की को कहा था कि सिक्योरिटी दी जाए और इनके वकील को भी दी जाए। इनका वकील खुद बताता है कि सीबीआई ना इस दरिंदे का साथ दे रही है। सोचिए किसके ऊपर विश्वास करोगे अब भारत में? आप सोच रहे हो कि मेरे साथ कुछ होगा तो कोर्ट है बचाने के लिए ना। भाई साहब घंटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। फिर सुनिए तो सही, अरे आपको आंखों से दिख रहा है, जनता को दिख रहा है, पुलिस को दिख रहा है, सरकार को दिख रहा है कि इस बंदे ने क्या किया है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलने आ रहा। सबके मुंह शांत है। बीजेपी शांत है इसलिए क्योंकि आपको पता है कि अगर कुछ हुआ तो बीजेपी की इज्जत डाउन होगी। अरे बीजेपी आपकी इज्जत डाउन नहीं होगी, बस आप एक बार मानवता के लिए इस बंदे को सजा दिलवा दीजिए। आपका नाम हो जाएगा कि आप अपने ही पार्टी में से अपने ही नेता अगर कुछ गलत करते हैं तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हो। आपका नाम होगा, बेइज्जती नहीं होगी। और पार्टी कृपया करके मत खेलिए, यहाँ पर एक लड़की की इज्जत का सवाल है। लेकिन बहरहाल अभी तक खुलेआम सांड की तरह घूम रहा था, फिर जाकर एट द एंड ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है। जब लोग प्रेशर मारते हैं तो जो सीबीआई रहते हैं, जो इस बंदे का साथ दे रही थी, प्रेशर की वजह सीबीआई अब विक्टिम का साथ देती है, लेकिन विक्टिम का नाम कहीं नहीं यूज करती। फिर उसके बाद सुनिए तो सही, यहाँ जस्टिस सूर्यकांत थे जो कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाल फिलहाल बने हैं। सीजेआई गवई हट चुके हैं तो सूर्यकांत साहब आए। फिर जेके महेश्वरी साहब थे, 3 जज थे। असल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर विंटर वेकेशन का हॉलीडे चल रहा है, लेकिन हाँ उसी के बीच ये बुलाया गया था। फिर उसके बाद ऑक्सटीन साहब आए थे। तो ये 3 जज थे जिन्होंने कहा कि ये जो इनकी सज़ा माफ़ की गई है दिल्ली हाई कोर्ट के माध्यम से, उसे हटाया जाता है, खारिज किया जाता है, मतलब वो माना नहीं जाएगा। लेकिन हाँ अभी सजा दी नहीं गई है।
केवल कहा है माना नहीं जाएगा। अब कितने तक की सजा दी जाएगी, फांसी की सजा होगी कि उम्र कैद की सजा होगी, इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, दिल्ली कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट जिसके ऊपर बहुत विश्वास करते हो, उस टाइम वहां पर जब सजा मतलब ये खारिज किया गया था कि चलिए अब हटा देते हैं इनकी सजा, तो जानते हो कोई और नहीं बल्कि सुब्रमण्यम प्रसाद साहब थे जस्टिस वहां के। फिर उसके बाद सुनिए तो सही, फिर जस्टिस आपके हारिस शंकर साहब थे। तो ये दो जज थे जो कि कहे थे कि चलिए 7.5-8 साल सजा काट लिए बेचारा, छोड़ देते हैं, क्या हुआ, मतलब लड़की की तो इज्जत लूटी गई है, कोई बड़ा काम थोड़ी ना किया गया है। हाँ जी हाँ, बच्ची की तो इज्जत लूटी गई है, कोर्ट का मानना ये है, चलिए छोड़ देते हैं। ऐसा तो भारत के अंदर कोर्ट है। तो मतलब चौंकिएगा मत, या फिर हमारी बहन के साथ या आपकी बहन के साथ कुछ हो जाए और आप सोचिए कि न्याय मिल जाएगा, तो अगर न्याय ना मिले तो चौंकिएगा मत प्लीज़ भाई, ये भारत है यार, यहाँ पर ऐसे ही होते हैं, दरिंदे के साथ भी दरिंदे मिले होते हैं। लेकिन बहरहाल अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने कुछ न्याय सुनाया है और कहा है कि अभी खारिज किया, अभी पूरी तरीके से सजा नहीं मिली है। अब कौन सी सजा देनी चाहिए ये आप बताइएगा, आप डिसाइड करिएगा एक बार कि कौन सी सजा देनी चाहिए। लेकिन अगर केस के बारे में सब कुछ समझ आया हो तो बताइएगा ज़रूर, और इस लड़की के लिए एक बार ज़रूर स्टैंड लीजिएगा, क्योंकि अगर आज इन बड़े लोगों के साथ, इन एमएलए के साथ, विधायक के साथ स्टेप नहीं, मतलब कुछ उठाया नहीं गया और कोई स्टेप कोर्ट नहीं लेती ना, तो ऐसी कईयों आप नेताओं को देखे हो जो कि पॉलिटिक्स तो यार इसी से भरा पड़ा हुआ है, कईयों तो सड़क पर पकड़े गए हैं, और क्या ही आपको सबूत चाहिए। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।